जरूर, एक और दुख भरी कहानी सुनाता हूँ। एक सपने का टूटना। रिया और राहुल की शादी एक प्रेम विवाह था। दोनों एक दूसरे के लिए मर मिटने को तैयार रहते थे। रिया एक सपने देखती थी कि वह एक सफल लेखक बनेगी और राहुल उसका हमेशा साथ देगा। राहुल भी रिया के सपने को पूरा करने में उसका साथ देने का वादा करता था। लेकिन शादी के बाद सब कुछ बदल गया। राहुल की नौकरी में व्यस्तता बढ़ गई। रिया को घर और बच्चे संभालने का जिम्मा सौंप दिया गया। धीरे धीरे रिया का सपना पीछे छूट गया। वह अपने लेखन को समय नहीं दे पाती थी। राहुल को भी समय नहीं मिल पाता था कि वह रिया की मदद कर पाए। रिया अंदर ही अंदर टूट रही थी। उसे लगता था कि राहुल उसका सपना नहीं समझ पा रहा है। राहुल को लगता था कि रिया घर और बच्चे को पहले रखना चाहती है। दोनों के बीच दूरियां बढ़ती चली गईं। एक दिन रिया ने राहुल से बात की और अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। लेकिन राहुल समझ नहीं पाया। रिया ने सोचा कि शायद वो गलत है। उसने अपने सपने को दफन करने का फैसला कर लिया। कई साल बीत गए। रिया एक अच्छी पत्नी और मां बन गई थी, लेकिन उसके अंदर एक खालीपन सा महसूस होता था। वो कभी कभी अपने पुराने सपने के बारे में सोचती थी और रोती थी। एक दिन रिया को एक पुरानी डायरी मिली। उसमें उसने अपने सपनों के बारे में लिखा था। उसे पढ़कर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने सपने के लिए कुछ नहीं किया। रिया ने फैसला किया कि वह अब अपने सपनों को पूरा करेगी। उसने राहुल से बात की और उसे बताया कि वह क्या करना चाहती है। राहुल हैरान था, लेकिन उसने रिया का साथ देने का फैसला किया। रिया ने फिर से लिखना शुरू किया। उसने दिन रात मेहनत की। आखिरकार उसका पहला उपन्यास प्रकाशित हुआ। रिया बहुत खुश थी। उसने अपना सपना पूरा कर लिया था। कहानी का अंत। ये कहानी हमें बताती है कि हमारे सपनों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, हमें अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहना चाहिए। अगर हम मेहनत करते हैं तो हम निश्चित रूप से सफल होंगे।